बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 1 अगस्त 2024 रोज़ जुमेरात। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के घर मुल्क के हैं तो आपको मिलेंगे यहाँ पर ऑथेंटिक खबरें आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ आले सऊद की सरबराही में जद्दा में काबीना का हफ्तावार इजलास मुनक़्क़द हुआ, जिसमें मुख्तलिफ मौज़ूआत ज़ेर बहस आए। SPA के मुताबिक काबीना के इजलास में सऊदी अरब के विजन 2030 के टारगेट की रोशनी में अंजाम दिए जाने वाले प्रोग्रामों के हवाले से रिपोर्टों का जायज़ा लिया गया। काबीना के इजलास के हवाले से SPA से गुफ्तगू करते हुए वज़रा कौंसिल ने आलमी इक़्तिसादी फोरम की जानिब से जारी करदा लेबर मार्केट के हवाले से सऊदी अरब की नुमायाँ पोजीशन और सऊदी अरब के प्राइवेट शोबे में सऊदी शहरियों की तादाद में इजाफे को सराहा, जिसमें रवां साल नुमायाँ इजाफा और बेरोज़गारी की शरह में कमी रिकॉर्ड की गई है। काबीना ने वर्ल्ड कप 2034 के लिए नामजदगी की फाइल जमा होने पर मुबारकबाद भी दी है। फ्लाइनास के मुसाफिरों में इस साल रिकॉर्ड इजाफा। सऊदी अरब की लो बजट एयरलाइन फ्लाइनास के मुसाफिरों की तादाद में 47% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। रवां साल के इब्तदाई 6 माह के दौरान अंदरूनी और बैरून मुल्क सफ़र करने वालों की तादाद 70 लाख से तजावज़ कर गई है। सऊदी खबर से एजेंसी SPA के मुताबिक सऊदी अरब की दूसरी एयरलाइन फ्लाइनास के CEO बंदर अल महना का कहना है कि साल रवा के शशमाही के दौरान जब से कंपनी ने अपने नेटवर्क को बढ़ाते हुए जहाज़ों की सीटों में इजाफा किया है, मुसाफिरों की तादाद में भी गैर मामूली इजाफा देखने में आ रहा है। अल महना ने मज़ीद कहा कि तरक्की और तोसी के हवाले से हमारा मनसूबा कामयाबी से हमकिनार हो रहा है, जिस हमने सऊदी अरब को दुनिया से जोड़ेंगे जो स्लोगन है उसके उन्वान से लॉन्च किया है। मनसूबे के तहत 250 मुल्कों में सऊदी अरब की इस फ़ज़ाई कंपनी को जोड़ना है, जिसके तहत साल 2030 तक 100 मिलियन टूरिस्ट को सफ़र की सहूलत फराहम की जाएगी। इस साल कंपनी को अब तक 6 मज़ीद त्यारे मिल चुके हैं, जबकि कंपनी में फ्यूचर पायलट प्रोग्राम के तहत प्रोजेक्ट भी शुरू किए गए हैं, जिसका मकसद मुकामी सतह पर रोज़गार के मौके भी मुहैया करना है। वाज़ेह रहे फ्लाइनास इस वक्त 70 से ज़्यादा डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स को ऑपरेट करती है। फ़ज़ाई कंपनी ने 2007 में अपने आगाज़ से अब तक 78 मिलियन मुसाफिरों को सफ़र की सहूलत फराहम की है। सऊदी अरब ने 170 ममालिक को 130 अरब डॉलर से ज़्यादा इमदाद दी है। ऐवानी शाही के मशीर और शाह सलमान इमदादी मरकज़ के निगरान आला डॉक्टर अब्दुल्ला अल रबिया का कहना है कि सऊदी अरब की जानिब से गुज़श्ता 28 सालों में 130 अरब 34 मिलियन डॉलर की इमदाद दी गई, जिससे 170 ममालिक के ज़रूरतमंद मुस्तफ़ीद हुए। सऊदी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक डॉक्टर अल रबिया नेशनल कौंसिल बराए अमरीकी और अरब ताल्लुकात और दुनिया भर में सऊदी अरब की जानिब से इंसानी इमदादी प्रोग्राम्स के हवाले से मुनक़्क़द किए जाने वाले वर्चुअल इजलास से खिताब कर रहे थे, जिसमें कौंसिल के CEO और डेलानो रोज़ वेलेट भी अपने वफ्द के अरकान के साथ शरीक थे। डॉक्टर अल रबिया ने मज़ीद कहा, शाह सलमान इमदादी मरकज़ ने साल 2015 में अपने क़याम के बाद से अब तक 100 ममालिक में 3000 से ज़ायद मनसूबों पर काम किया, जिन पर 6 अरब 940 मिलियन अमरीकी डॉलर लागत आई है। लूट मार और मुसल्लह डकैती में मुलव्विस 5 रुकनी गिरोह को सज़ाए मौत। वज़ारत दाखिला ने मशरक़ रीजन में कत्ल और डकैतियों में मुलव्विस 5 रुकनी गिरोह की सज़ाए मौत पर अमल दरामद कर दिया। गिरोह में 1 इंडियन और 4 सऊदी शहरी शामिल थे। सरकारी खबरसां एजेंसी SPA ने वज़ारत दाखिला की जानिब से जारी तफसीली बयान में कहा कि 5 रुकनी गिरोह, जिसमें जाफ़र अल हजी, हुसैन अल अवाद, इदरीस इस्माइल, हुसैन अल मुसलमी, जबकि 1 इंडियन नसीम चिन्का पोर्ट शामिल था। गिरोह के 5 अरकान ने 1 इंडियन शहरी को अगवा किया और उसे मारपीट करने के बाद कत्ल कर दिया था। पुलिस टीम में गिरोह को गिरफ्तार करने में कामयाब हुई, जिन्हें इब्तदाई तफ्तीश के दौरान अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। गिरोह का चालान क्रिमिनल कोर्ट में भेजा गया, जहां उन्हें फसाद फिल अर्ज़ यानी ज़मीन पर फितना फसाद फैलाने के जुर्म में सज़ा मौत दी गई। अपील कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको और ऐवान शाही से फैसले की तस्दीक होने के बाद वज़ारत दाखिला ने 5 की सज़ाए मौत पर अमल दरामद कर दिया। रवा साल की दूसरी तिमाही में आमदनी 353 अरब और खसारा 15 अरब रियाल रहा। सऊदी वज़ारत ख़ज़ाना का कहना है कि रवा साल की दूसरी तिमाही में खसारा 15.3 अरब रियाल रहा, जबकि आमदनी 353.6 अरब और अखराजात 369 अरब रियाल रहे।
अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत ख़ज़ाना का मज़ीद कहना था कि रवां साल की दूसरी तिमाही में पेट्रोल के अलावा आमदनी 213 अरब रियाल रही, जो पिछले साल इन्हीं दिनों के मुकाबले में 18% ज़्यादा है। बजट के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता साल इन्हीं दिनों के मुकाबले में रवां साल के दूसरी तिमाही में सामान और सर्विसेज पर टैक्स आमदनी में भी 6% इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जो कि 70.1 अरब रियाल है। आमदनी और कैपिटल मुनाफे पर टैक्स 12.5 बिलियन रियाल था, जबकि तजारती और बैनुल अक़वामी लेन देन पर टैक्स 5.4 बिलियन रियाल रहा, जिसमें सालाना बुनियादों पर 4% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। सऊदी अरब ने 2034 वर्ल्ड कप की मेज़बानी की तफसीलात ज़ाहिर कर दी। 15 जदीद स्टेडियम, जिनमें 11 नए स्टेडियम शामिल हैं, जो कि जदीद तरीन डिज़ाइन पे होंगे। फीफा वर्ल्ड कप 2034 की मेज़बानी के लिए अपनी खुसूसी बॉडी में सऊदी अरब ने टूर्नामेंट के लिए मनसूबे की तफसीलात के बारे में बताया। सऊदी अरब 5 बड़े शहरों में टूर्नामेंट की मेज़बानी करेगा, जिनमें रियाद, जद्दा, खुबर, अबहा और न्योम, जो कि मुस्तकबिल के शहर हैं, उनमें से एक अहम है जो तमाम की नुमाइंदगी करेगा। पाँचों शहरों को 15 जदीद स्टेडियम से सजाया गया है, जिनमें 11 मुकम्मल तौर पर नए स्टेडियम होंगे, जिनमें सबसे नुमाया नया स्टेडियम, जिसका नाम किंग सलमान स्टेडियम है, जिसमें 92,000 से ज़्यादा शायकीन की गुंजाइश होगी, जो इफ्तिताही मैच की और फाइनल की भी मेज़बानी करेगा। और टूर्नामेंट के मैचेस शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान स्टेडियम को भी किंग फास्ट स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम तैयार करने के अलावा 70,000 से ज़्यादा शायकीन के बैठने के लिए जदीद मुस्तकबिल के डिज़ाइन के साथ कुजिया के इलाके में खोला जाएगा। जद्दा में एक स्टेडियम मुकामी विरसे से मुतासिर डिज़ाइन के साथ बनाया जाएगा, जबकि किंग अब्दुल्ला इकनॉमिक सिटी में वाक़ साहिली स्टेडियम बहरा अहमर में मुरजान की चट्टानों से मुतासिर डिज़ाइन से लेस होगा। अल-खुबर में अरामको स्टेडियम खलीज अरब के साहिल पर बनाया जाएगा, जो कि एक मुतहरक डिज़ाइन के साथ जो लहरों की शक्ल की नकल करता है। और अबहा शहर किंग खालिद यूनिवर्सिटी स्टेडियम की तोसी का मुशाहिदा करेगा, ताकि उसकी गुंजाइश को 45,000 से ज़्यादा शायकीन तक बढ़ाया जा सके। जबकि न्योम स्टेडियम, जो द लाइन के ढांचे के अंदर वाक़ई है, दुनिया का सबसे मुमताज़ स्टेडियम होगा, जिसकी ऊंचाई होगी 350 मीटर से ज़्यादा और सोलर एनर्जी पर मुनहसर होगा। मेज़बानी के मंसूबे में 10 मुआवन शहर भी शामिल होंगे, जो है इनके अलावा मखसूस सियाहती तजर्बा फ्राहम करेंगे। रहाइश के लिए 2,30,000 से ज़्यादा कमरे मखसूस किए जाएंगे और टीमों के लिए 132 तरबियती हेडक्वार्टर्स भी फ्राहम किए जाएंगे। सऊदी अरब में बुध को अल-हसा जो है वो सबसे गर्म शहर रहा। सऊदी अरब के कौमी मरकज़ ने बुध को सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में दर्जा हरारत क्या रहा, उसके बारे में रिपोर्ट जारी की है। मौसमियात के कौमी मरकज़ के ट्विटर अकाउंट के मुताबिक बुध को सऊदी अरब का सबसे ज़्यादा गर्म तरीन शहर अल-हसा रहा, जहाँ दर्जा हरारत 46 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कौमी मरकज़ का कहना है कि अरुला, वादी अल-दवासर में 45 सेंटीग्रेड और रियाद, दमाम और शरूरा में 44 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मौसमियाती मरकज़ ने बताया कि मक्का मुकर्रमा में टेम्परेचर 42, मदीना मुनव्वरा, यम्बो और जद्दा में दर्जा हरारत 40 सेंटीग्रेड तक रहा है। मौसमियात के कौमी मरकज़ का कहना है कि बुध को सबसे कम टेम्परेचर अल-सूदा में 20, अबहा में 27 और ताइफ में 30 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। मक्का मुकर्रमा में 30 क्यूबिक मीटर से ज़्यादा मुकामी कोयला ज़ख़ीरा करने पर माहौलियाती खिलाफ वर्जी करने वालों को गिरफ्तार कर लिया गया। माहौलियाती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खसूसी दस्तों ने मक्का मुकर्रमा के इलाके में मुकामी कोयले को ज़ख़ीरा करने के लिए माहौलियाती ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करने वाले सूडानी शहरियत के 2 बाशिंदों को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास 30 क्यूबिक मीटर से ज़्यादा मुकामी कोयला था। फोर्सेज ने वजाहत की कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए मजाज अथॉरिटी के हवाले कर दिया है। उन्होंने कहा कि दरख्तों को काटने की सज़ा 20,000 रियाल फ़ी दरख्त तक पहुँचती है। जुर्माना और जो मुकामी लकड़ी और चारकोल को ज़ख़ीरा करने पर 16,000 रियाल फ़ी मुकाब मीटर तक जुर्माना होगा। सऊदी अरामको अल-खुबर शहर में नए अरामको स्टेडियम की तमीर पर काम शुरू कर दिया। सऊदी अरामको तवानाई और केमिकल के शोबे में दुनिया की सफ़े अव्वल की कंपनियों में से एक है। उसने तकरीबन 47,000 सीटों की गुंजाइश वाले अरामको स्टेडियम की तामीर पर काम शुरू करने का ऐलान कर दिया। अल-खुबर शहर में कायम होने की उम्मीद यह है कि यह 2026 तक मुकम्मल हो जाएगा। यह अल-कुद्सिया क्लब का मरकज़ी स्टेडियम बन जाएगा, जिसकी मलकियत सऊदी अरामको है और ये एशियाई कप मुकाबलों का अहम हेडक्वार्टर होगा। सऊदी अरब में जो है बुध को सोने के रेट में बड़ा इजाफा देखा गया। सऊदी अरब में बुध 31 जुलाई 2024 है, उसमें सोने के रेट में बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। बुध को कारोबार के आगाज़ से ही सोने के रेट में तेज़ी देखी गई। अल-यौम के मुताबिक 24 कैरेट 1 ग्राम सोने के रेट 292 रियाल और 21 हलाला रहे। एक दिन पहले उसकी कीमत 287 रियाल और 99 हलाला थी। 22 कैरेट 1 ग्राम के रेट जो हैं वो 267 रियाल और 86 हलाला रहे हैं। 21 कैरेट की कीमत 255 रियाल और 68 हलाला रही।
रियाल रेट की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक 73 रुपये 56 पैसे, SCC पे 73 रुपये 40 पैसे, तहवील राजी 73 रुपये 45 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 73 रुपये 26 पैसे, मनीग्राम 73 रुपये 40 पैसे, इंजाज बैंक 73 रुपये 42 पैसे। इंडिया के लिए फौरी बैंक 22 रुपये 9 पैसे, STC पे 21 रुपये 89 पैसे, तहवील राजी 21 रुपये 85 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 21 रुपये 99 पैसे, मनीग्राम 21 रुपये 88 पैसे, इंजाज बैंक 21 रुपये 90 पैसे दे रहा है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। हम मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।